मास्टर को प्रणाम। प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज के दिव्यलोक से संदेश। बुधवार 4 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, यह पुत्र यानी तुम्हारे मालिक जो हमारे हृदय को अति प्रिय है, वे इस मिशन की मशाल को कुशलता पूर्वक संभालते हुए पृथ्वी पर एक प्रकाशमान मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमेशा जो आवश्यक है उसे करके वे इस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन का हर एक क्षण व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार में जहाँ कुछ भी सरल नहीं हो सकता, यहाँ समस्याएं निरंतर और अनिवार्य रूप से आती हैं। यहाँ तक कि हम जिस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक लक्ष्य वाले परिवेश में हैं, वहाँ भी ऐसा ही है। परिस्थितियों का सामना करना महान विभूतियों के जीवन का सिद्धांत है। ऐसा तब और अधिक होता है जब उन्हें कृपा द्वारा संभाला जाता है। हमारा प्रेम कवच की तरह उनकी सुरक्षा करता है। वे इस बात को जानते हैं और प्रेम की यह शक्ति अंत तक उनकी सहायता करेगी। जब उनके कार्य का आकलन होगा तब वे यथोचित आराम कर पाएंगे, जो उन्हें पुनः पूर्णतया आश्वस्त कर देगा। उनके स्तर की विभूतियों के लिए विशेष रूप से कोई निरंतर आराम नहीं होता। इस देह धारण के बाद अन्य कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऐसा कल ही नहीं होने वाला। इस संसार में उनकी उपस्थिति अपरिहार्य है, क्योंकि उनका विशेष कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। थकान होना मानवीय स्वभाव है। इस पृथ्वी को छोड़कर जाने की उनकी इच्छा भी समझ में आती है, लेकिन उनके लिए यहाँ से जाने का समय अभी तक नहीं आया है। अपने आने वाले वर्षों में यह मिशन मनुष्यों के हृदयों में अपना कार्य जारी रखेगा। कई सारे लोग इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। अधिकाधिक संकटग्रस्त और व्याकुल संसार में ये दूर दूर तक प्रसारित होगा। केवल आध्यात्मिकता ही संभावित भविष्य के लिए अभी संभावनाएं प्रस्तुत करेगी, जो कि भौतिक संसार के कठोर और निर्दयी नियमों की स्मृति को मिटा देगी। मनुष्य को संदेह और विशेषकर भय का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए अब ये सर्वोच्च शक्तियों की शरण में जाएंगे। क्या निराशा के पलों में ईश्वर की एकमात्र आसरा नहीं है? क्या निराशा के पलों में ईश्वर ही एकमात्र आसरा नहीं है? अति प्राचीन काल से कई लोगों के लिए ये ऐसा ही है। यह ऐसा ही है। ईश्वर करे कि आस्था और प्रेम सभी हृदयों में भर जाए। धन्यवाद।